सबको फिर से एक बार जय मसीह की। और आज इससे पहले कि हम डिवोशन में जाएं, एक छोटी प्रार्थना हम लोग डिवोशन के लिए करेंगे। तो अपने सरों को झुका सकते हैं और प्रभु के सन्मुख हम लोग जा सकते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज के दिन में भी जो भी कार्य आपने हमारे लिए रखे हैं उसमें आप हमारे संग साथ रहिए और मदद करिए प्रभु कि आपके नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने वाली हो सके। अभी तक आपने हमें संभाल के रखा, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। आज वचन में भी जो भी हम सीखते हैं उसमें भी हमारे संग साथ रहिए। ये प्रार्थना हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो वचन है वो हम लोग सब जानते हैं, और नीति वचन जो कि राजा सुलेमान द्वारा लिखा गया है वो एक बहुत फेमस हिस्सा है। जो मसीही हैं वो तो इसको पढ़ते ही पढ़ते हैं, पर जो बाकी जन हैं, समाज के अन्य लोग हैं, वो भी नीति वचन को पढ़ते हैं, क्योंकि नीति वचन हमें ज्ञान की बातों के बारे में बताता है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं नीति वचन, उसका 3रा अध्याय और उसका 5वां वचन। ये ऐसा हिस्सा है जिसमें हम लोगों ने बहुत बार संडे स्कूल में सरमन सुना होगा, या फिर संडेज को भी इसमें प्रचार सुना होगा। पर आज थोड़ी देर इस वचन पे मनन करेंगे और देखेंगे कि टीम और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और जो आम परिवार हैं, जो समाज में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए वचन किस प्रकार से महत्व को रखता है। नीति वचन 3 उसका 5 कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अब हम लोगों ने ये तो बहुत बात किया होगा कि हमें संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है, पर आज हम 5 ऐसी बातें देखेंगे कि हमें अपनी समझ का सहारा क्यों नहीं लेना। मैं दोबारा कहती हूँ, हम अपनी समझ का सहारा क्यों नहीं लेना चाहिए, उन पर आज 5 बातों को हम देखेंगे। सबसे पहली बात, हमें अपनी समझ का सहारा इसलिए नहीं लेना क्योंकि वो समझ हमारी है। और जितना हम अपने बारे में जानते हैं, आई थिंक दुनिया में कोई हमारे बारे में जानता हो ना हो, कोई हमारे मन की असलियत जानता हो ना हो, लेकिन हम अपने बारे में सबसे अच्छा जानते हैं। हम जानते हैं कि हम दिन भर में क्या सोचते हैं, हमारे मन की इच्छाएं क्या है, हमारी पर्सनल लाइफ कैसी है, हमारे प्रॉब्लम्स कैसे हैं। हम अपने बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, और इसीलिए वचन का लिखने वाला इस बात को कहता है कि हमें अपनी समझ का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है, नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हम जब अपने बारे में जानते हैं और हम ये जानते हैं कि हम मनुष्य ही हैं, हमारे अंदर पाप उत्पन्न होता है, हम बार बार पाप में पड़ते हैं, हम जानते हैं कि हम खुद अपने जीवन को लेकर कई बार कंफ्यूज होते हैं, हम अपने सवालों का जवाब खुद नहीं ढूंढ पाते। तो ऐसे में हमें अपनी समझ का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, हमें अपनी समझ का सहारा क्यों नहीं लेना चाहिए, और वो इसलिए है क्योंकि हमारी समझ जो है, मनुष्य होने के नाते हमारी भावनाओं से जुड़ी है। और जैसा कि आप जानते होंगे, हर संस्था में ये नियम भी होता है कि अपने भावनाओं को अपने काम के साथ नहीं जोड़ना। मनुष्य अपने भावनाओं को कभी-कभी रोक नहीं पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता। और जब मैं भावनाओं की बात कर रही हूँ तो प्रेम, गुस्सा, ये सब वो भावनाएं हैं जो अगर ज़्यादा ज़ाहिर की जाएं तो वो अक्सर या तो स्वयं के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं या सामने वाले के लिए। तो इसीलिए जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि मनुष्य को अपनी समझ का सहारा इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि जब मनुष्य अपनी समझ का सहारा लेना शुरू करता है तो उसकी सिर्फ समझ उसके सामने बाधा नहीं डालती, पर समझ में भावनाएं भी होती हैं, और मनुष्य की भावनाएं अक्सर उसे समस्या में डालती हैं। तीसरा पॉइंट, हमें अपनी समझ का सहारा क्यों नहीं लेना, क्योंकि हमारी समझ दुनिया की समझ से प्रभावित है। अगर हम लोग सामाजिक विज्ञान देखें तो उसमें कहा गया है कि आदमी जो है वो एक सामाजिक जीव है, यानी हमारे सोचने उठने बैठने पर हमारे समाज का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बच्चा पैदा होते ही अपने आप चलना फिरना नहीं सीखता, अपने आप बोलना सीखना नहीं शुरू करता। ये सब चीज़ें कैसे वो करता है, जब वो अपनी माँ की गोद से या फिर पिता के साथ चलने फिरने से या आसपास के लोगों से चीज़ों को सीखता है, साझा करता है। अब ऐसा मनुष्य जिसके हर एक आचार विचार और व्यवहार में उसके आसपास के समाज का बहुत बड़ा प्रभाव उसके जीवन में होता है, हम निश्चित जानते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो अपने समाज से प्रभावित रहता है, और ये हर व्यक्ति के लिए है, अगर वो अपनी समझ का सहारा ले तो उसकी समझ से ज़्यादा
जो आसपास के समाज का उस पर प्रभाव है वो उसकी समझ को दूषित करता है, सहारा भी देता है पर कई जगह दूषित भी करता है। तो जब हम मसीही जीवन में निर्णय लें तो इस बात का ध्यान दें कि हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारी समझ का सहारा का मतलब ही यही है कि हम कहीं ना कहीं समाज की इच्छाओं को भी पूरा कर रहे हैं। और इसके बाद चौथा पॉइंट, हमें अपनी समझ का सहारा क्यों नहीं लेना चाहिए, और उसका जवाब ये है क्योंकि हमारा मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है। हमारे विचार आज कुछ सोचते हैं, कल कुछ सोचेंगे। आज हमारा मन कहता है कि हमें ये काम करना है, कल अचानक से परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हुई तो मन कहेगा कि अब ये काम नहीं करना। हमारा दिमाग हमारे साथ खेल खेलता है, आज जो चीज़ अच्छी लगती है अगले 2 मिनट बाद शायद वो चीज़ बुरी लगे। ऐसा मन, ऐसा दिमाग, ऐसे विचार जो कि अस्थिर हैं, अगर हम मसीही जीवन जो कि अनंत काल का जीवन है उसमें ऐसे विचारों को जगह देंगे तो निश्चित है कि हम अस्थिरता की ओर बढ़ेंगे। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, क्योंकि हमारे जो समझ है वो अस्थिर है, वो बात बात पर पलटती रहती है। और आखिरी पॉइंट, हमें अपनी समझ का सहारा क्यों नहीं लेना, क्योंकि एक है जो हम सबकी समझ से 1000 करोड़ लाख गुना बेहतर सोच सकता है हमारे बारे में, और कोई ऐसा है जो हमसे ज़्यादा हमसे प्यार करता है, हमसे ज़्यादा हमारे बारे में जानता है और हमारे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। तो हमारे पास कोई ऐसा है जिस पर हम 100% ट्रस्ट कर सकते हैं, इसलिए हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। और वो कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर जब हमें इस दुनिया में लाया, जब हमें माँ के गर्भ में रचने से पहले ही हम पर चित्त लगाया, प्रभु यीशु मसीह से बेहतर हमें कोई नहीं जानता। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की गाइडेंस में जब हम अपनी समझ को रखते हैं तो वो हमारी समझ को एक सहारा, हमारी सोच को एक दिशा, और जहां भी हम गलत हैं वहां पर एक टोकने का काम पवित्र आत्मा करती। तो इसलिए ये 5 बातें हैं जिसलिए हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना चाहिए। जैसा हमने देखा, हमारी समझ दुनिया पर आधारित है, हमारी समझ सिर्फ आज को दिमाग में रख के चलती है, हमारी समझ समाज के समझ को आगे रखती है, हमारी समझ धोखा देती है, और क्योंकि हमसे एक जन बेहतर है जो हमारे बारे में हमसे अच्छा जानते हैं। और वचन कहता है कि जिस किसी व्यक्ति का जीवन प्रभु के हाथ में वो सुरक्षित है। प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई व्यक्ति प्रभु पर अपने विश्वास को रखता है वो लज्जित नहीं होगा, और प्रभु का वचन कहता है कि उसका वचन ना टलने वाला वचन है। और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। जब हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमसे बढ़कर हमारे लिए योजनाओं को बनाता है, जो जानता है कि उसकी कल्पनाएं हमारे विषय में क्या है, बेहतर है कि हम अपने हर रोज की जो जीवन है उससे जो उसके जितने भी निर्णय हैं वो प्रभु के हाथ में दें। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो आइए आज के दिन के लिए, आने वाले जीवन के लिए हम अपनी समझ का सहारा ना लें, क्योंकि समझ तो धोखा देकर भाग जाएगी, वरन संपूर्ण मन से, प्राणात्मा से यहोवा पर भरोसा रखें, क्योंकि उससे बेहतर हमें कोई नहीं जानता। प्रभु आपको आशीष दे।